राहुल गांधी जी। राहुल जी देश के भविष्य हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वो हमारे आदर्श हैं। उन्होंने संविधान लिखा है जिसके उस संविधान से ही देश चल रहा। जिला अध्यक्ष अमेठी प्रदीप सिंघल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे। प्रियंका गांधी जी। दूसरी इंदिरा गांधी। चुनौतियां कितनी थी इसलिए कि ये गढ़ जो है वो मंगेशर शरण सिंह स्वास्थ्य मंत्री का था। हाँ, लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, दाढ़ी वाले भी रहेंगे तो चोटी वाले भी रहेंगे। क्या कोई भगा देगा क्या? समाजवादी पार्टी साथ में ना होती प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी आज जो 6 सीटें पाई ना पाती। हम तो कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी साथ में ना होती तो 37 सीट ना पाती। कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का 2027 चुनाव में गठबंधन होगा। मान लीजिए अखिलेश यादव जी ने तिलोई मांग ली तो अपने आप को प्रदीप सिंघल कहाँ देखेंगे। यूं कहें कि राहुल गांधी जी भी युवा थे और अमेठी के रहने वाले प्रदीप सिंघल जी भी युवा थे। तो विचारधारा मिली और राजनीति की शुरुआत कर दी आपने। फोटोग्राफर हमने बुला रखा जी। उसने अपना फोटो उसने 2 फोटो क्लिक की होगी। तीसरी जब फोटो उन्होंने क्लिक की तो राहुल जी ने ये कहा कि तुम्हारी बेटा रील खत्म हो गई। तो उसने 2 फोटो खींची, तीसरे में राहुल जी ने तुरंत टोक दिया कि बेटा तुम्हारी रील खत्म हो गई। हमने सोचा कि मजाक कर रहे हैं कि भाई अब खींचने वाला अपनी तैयारी से रहेगा ना। उनके जाने के बाद फिर हम उस फोटोग्राफर से पूछे, हमका सारी फोटो ठीक है ना? फिर उसने शर्माते शर्माते ये कहा भैया 2 ही फोटो खींच पाई और बाकी मेरी रील खत्म। जी। शंकर भगवान जी के ऊपर हमें तो लगता है जितनी नॉलेज उनकी होगी जी शायद किसी को उसके विषय में होगी। एक तो रहे आप, अयोध्या में क्या हो रहा जी, पूरा का पूरा चंदा ही गायब हो गया। कितने सोने की चांदी की ईंटें हैं, खड़ाऊ हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जी, सब के सब गायब हुए। वो अपने आप को बड़े राम भक्त बताते हैं। SIT आपने बैठा दी और FIR तक नहीं करी। जी। एक छोटी सी घटना कोई होती है तो वहां तुरंत FIR। राम के घर में जो चोरी करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति का चंदा उसमें लगा हुआ है। जाता है दर्शन करने तो जरूर अपनी आस्था के हिसाब से उसमें पैसा चढ़ाता है, चाहे वो 5 ही रुपया क्यों ना चढ़ाए। कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव आने के दौरान ही सनातनी बनते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। नहीं तो उनके सर्टिफिकेट देने से होगा क्या? जब वो दर्शन कई जगह गए, वैष्णो देवी के यहाँ गए, जो भी चीज यहाँ एक ईंटा भी लगी है तो वो गांधी परिवार कांग्रेस के द्वारा लगी। क्यों कहते हैं गांधी परिवार के हमारा परिवार है? ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है जहां पे गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां पे ना पहुंचा। तो आप जो भी चीज देखेंगे यहाँ वो कांग्रेस की देन है, गांधी परिवार की देन। उनको बताओ ना 5 साल में उन्होंने क्या किया। नमस्कार, हमारा नमस्कार स्वीकार करिएगा। हमारा नाम नरसिंह चौहान है और हमारा खास शो चल रहा है जनमन संवाद, जहां सत्ता के दावेदारों से जनता के हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं। यूपी एडिशन चल रहा है। यूपी एडिशन में आज के हमारे खास मेहमान हैं और अमेठी के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, राजनीति की शुरुआत कैसे होती है? राजनीति 2004 में जब राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए आए तब एक जिज्ञासा मन में लगी जी कि यूथ और युवा है राहुल जी, हम उम्र हैं, तो लगा कि राहुल जी के साथ में एक चुनावी पारी करनी चाहिए जिससे क्षेत्र का हम लोग भला कर सके। प्रदीप जी, परिवार राजनीति में रहा कभी? नहीं, हमारी कोई भी परिवार कभी भी कोई राजनीतिक। पिताजी क्या करते थे उस वक्त? पिताजी व्यवसाय करते थे। अच्छा, पढ़ाई के दौरान या कभी कि हमें राजनीति करनी है? नहीं, कभी ये सोची नहीं थी कि हम कभी राजनीति भी करेंगे, क्योंकि किसी का सपना होता है कि हम आगे चल के ये काम करेंगे, तो ऐसा कोई भी सपना हमारा नहीं था। व्यापारिक पृष्ठभूमि थी हमारे परिवार की, तो वही व्यापार में लगे हुए थे। पिताजी क्या करते थे? गल्ले का व्यवसाय था जी, वो काम करते। अच्छा, माताजी गृहिणी थी? माताजी गृहिणी थी। इसलिए कि जिस हम सीट की बात कर रहे हैं उससे आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, यूं कहा जाए तो गांधी परिवार का ये गढ़ कहा जाता है जी। तो राजनीति कहीं गांधी परिवार को देख कर शुरू की? ये 2004 में जब हमने शुरू किया तो ये लगा सत्ता जो है लोग वहाँ दिल्ली में केंद्र में सरकार थी जी, और अमेठी रायबरेली जी एक
कांग्रेस का या गांधी परिवार का गढ़, जी। परिवार, जी। मतलब वो गढ़ के आप परिवार मानते हैं, जी। अमेठी हो या रायबरेली हो। जी। तो ये था कि कांग्रेस पार्टी से, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के तब हम लोग रहे, क्योंकि हम लोग हमेशा वोटर भी कांग्रेस के थे। जी। हमारे यहाँ हाजी वसीम साहब लड़ा करते थे। जी जी, पूर्व बचपन विधायक। में हम लोग देखते थे। जी जी। पूर्व विधायक जब हम वोट देने के उस एज में आए, जी। तो उतनी टाइम हम लोगों ने हाजी वसीम जी को ही वोट दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो, और हमारे घर के बहुत ही करीबी संबंध अच्छे थे। संबंध थे, बगल के पड़ोसी थे। तो ये कहिए कि बराबर सारी चीजें थी, और एक कांग्रेस की विचारधारा के नाते हमेशा हम लोगों ने। जी, राहुल गांधी जी भी युवा थे और अमेठी के रहने वाले प्रदीप सिंघल जी भी युवा थे। जी, जी। तो विचारधारा मिली और राजनीति की शुरुआत कर दी आपने। क्योंकि विचारधारा तो मिलती ही थी। जी। जो चीज दिल में नहीं थी, वो राहुल जी के आने के बाद में ऐसा लगा कि इनके साथ मिलकर के हमको काम करना चाहिए, जिससे क्या देखा था उस वक्त राहुल जी के पास? राहुल जी की विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा थी, एक समकक्ष बराबर एज का फर्क पड़ता था। तो ये हुआ कि राहुल जी के साथ, जब राहुल जी चुनाव लड़ने के लिए आए, उनके नामांकन में भी हमने बहुत सी तैयारी की थी। जी। मेरा पहला कार्यक्रम समझ लीजिए, राहुल जी जब आए, तो मैं आपको एक घटना बताऊं। जी। शुरुआत हुई दिखाने की, अपने को लगाने की, हम भी आपके साथ में हैं। राहुल जी आपके जिस साथ तरह होता है जी। कि एक नई नई जिज्ञासा कि हम कितना अपने आप को आगे बढ़ करके जी। दिखाएं या हमारा काम बताए। जी। तो हम लोग यहाँ से करीब 500 की संख्या में मोटरसाइकिल लेकर के जायज से हम लोग गए थे एयरपोर्ट पे। जी। ये हुआ कि राहुल जी आएंगे, तो उनसे जी। हम लोग एयरपोर्ट के मोड़ पे पहुंचे, तो रायबरेली की तरफ से प्रियंका जी आ गए। ये हमारा सौभाग्य चाहिए। तो रैली देख करके वो रुक गई। तो कहीं कैसे क्या भाई, उतनी टाइम कोई उतना नाम से या वो परिचय नहीं था। जी जी। तो उन्होंने कैसे क्या, तो बताया कि हम फला जी। और राहुल जी से मिलना है। तो उन्होंने देख करके अच्छा लगा उनको कि इतने लोगों के साथ में। तो उन्होंने कहा भी राहुल आ रहा है जी। उनसे मैं कहती हूँ आप उनसे मिलो। जी। तो वो करीब आधी घंटा के बाद एयरपोर्ट की तरफ से आए। उनके साथ डॉक्टर संजय सिंह भी जी जी जब साथ में थे अमेठी में, तो दोनों एक ही गाड़ी से थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको घर चलना है। जी। तो कहीं ठीक है चलो। किसके घर जाना? अपने घर के लिए। अपने घर के लिए जाना था उनको अमेठी। जी। तो जायज में घर पड़ता है। जी जी। तो ये हुआ कि सर राहुल जी घर पे होकर के आप जाइएगा। जी। तो कहीं चलिए। अच्छा, उस वक्त पहली बार में और पहली बार ही मैं ये कहा भाई, एक संख्या अच्छी थी, पूरी यूथ का जोश था। जी। उतनी टाइम 500 मोटरसाइकिलों का काफिला था। जी जी। तो कहीं चलिए। तो आगे आगे मोटरसाइकिल और पीछे पीछे गाड़ियां। जी। मतलब 2-4 करीब 50 मोटरसाइकिल आगे आगे रही, साथ में आए। जी। फिर आकर के नौगजी चौराहे के पास ही उतर के, बहुत तगड़ी भीड़ थी। जी। मोड़ पे ही घर है। उतर करके वो आ गए कमरे में। जी। मतलब ये कोई ऐसा नहीं था कि ये आएंगे, एक वो हमारा सौभाग्य ही था जिसको कोई प्लान नहीं था। कोई प्लान नहीं इस तरह का। आए, बैठे, 10 मिनट बातें बस हुई, कैसे क्या है। जी। फिर एक वीडियो फोटोग्राफर हमने बुला रखा। जी। उसने अपना फोटो उसने 2 फोटो क्लिक की होगी। तीसरी जब फोटो उन्होंने क्लिक की, तो राहुल जी ने ये कहा कि तुम्हारे बेटा रील खत्म हो गई। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि बेटा तुम्हारी रील खत्म हो गई। जी। जब रील चलती थी वो, हाँ, फोटो खींचने में, और फोटोग्राफर कोई ऐसा नहीं था कि वही था, एक हायर करके हम ले आए, आ गया था, तो उसको बुला लिए थे। तो उसने 2 फोटो खींची। तीसरे में राहुल जी ने तुरंत टोक दिया कि बेटा तुम्हारी रील खत्म हो गई। हमने सोचा कि मजाक कर रहे हैं कि भाई अब खींचने वाला अपनी तैयारी से रहेगा ना पूरी, तो कब राहुल जी हो सकता है मजाक करें। हाँ। तो बस चाय और बिस्कुट लिया और फिर वो वहां से
अच्छा, चले गए। वाकई में वो रील खत्म हो गई? बता रहे हैं, वही वाक्य बता रहे हैं जी। आपको। तो फिर वो डॉक्टर संजय सिंह जी और राहुल जी वहां से गाड़ी से फिर चले गए। हाँ, सारे जहां नौजवान साथियों सबका धन्यवाद, और आप लोग बढ़िया जी। लगे रहिए। उनके जाने के बाद फिर हम उस फोटोग्राफर से पूछे, हमका सारी फोटो ठीक है ना? फिर उसने शर्माते शर्माते ये कहा, भैया 2 ही फोटो खिंच पाई और बाकी मेरी रील खत्म हो गई थी। तब हमने सोचा कि ये इंसान किस तरह से इसको पहचाना, कितनी टेक्निक दिमाग किस लेवल में की है, व्यक्ति इस है। लेवल की उस समय। तब ये क्या सोच रहा होगा, या कहां से क्या क्या जानकारी है। तो राहुल जी के हमने वो बारीकी और वो देखा तो लगा कि वाह, कौन ध्यान देता है? कौन ध्यान देता है इस सब चीजों को, जी। कि वाक्य में कुछ है। जी जी, दूरदर्शी निगाहें, दूरदर्शी सोच और निगाहें जो है वो अलग है। जी। सबसे बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ, जी पहले ना होता, लेकिन जब मैंने फोटोग्राफर से वो चीजें पूछी, जी। जब उन्होंने कहा कि नहीं 2 ही फोटो आई है, बाकी सारी फ्लश चल रहा है। जी, कभी इस विषय में राहुल जी से बातें की कि आपने वैसा कहा था? नहीं, कभी चर्चा हुई? अभी इस तरह की नहीं हुई। बात नहीं हुई अच्छा। राहुल जी से, लेकिन हमने कई लोगों को जी। इस चीज को, आदरणीय हमारे जो अभी सांसद हैं KL शर्मा जी, जी। उनसे भी हमारी इस मैटर पर बात हुई। तो उन्होंने क्या कहा? प्रियंका जी से भी इस मैटर में अच्छा। हमने बात की, तो हंसते सब लोग। प्रियंका जी क्या प्रियंका जी ने कहा कि नहीं, तो है ही है भाई, जी। बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत नॉलेज है। जी शंकर भगवान जी के ऊपर हमें तो लगता है जितनी नॉलेज उनकी होगी, जी शायद ही किसी को उसके विषय में होगी। अयोध्या में क्या हो रहा, जी पूरा का पूरा चंदा ही गायब हो गया। कितने सोने की चांदी की ईंटें हैं, खड़ाऊ हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, जी सब के सब गायब हुए। वो अपने आप को बड़े राम भक्त बताते हैं। जी। कैसे काम चलेगा आप बताओ? बताने से थोड़ी होता है, जनता सब कुछ समझ चुकी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी प्रदीप जी, कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी की वो नहीं, वहां एक ट्रस्ट है, वो कार्य करता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ऐसा है, जो ट्रस्ट पहले था वो उस ट्रस्ट को इन्होंने सबको खत्म कर दिया। जी जो भी पहले विश्व हिंदू परिषद या जो भी लोग चलाते थे, वो सारे ट्रस्टी को इन्होंने हटा दिया। जी। बीच में सारे मिला करके, कोई RSS का है, कोई हिंदू वाहिनी का है, या जो भी इनका अपना सिस्टम, वो सारे लगे। जी और हमने तो यहाँ तक सुना कि जिन्होंने दान दिया उसको भी रसीदें नहीं मिली। जैसे किसी ने जी बड़ा दान दिया, ईंटें दी या खड़ाऊ वगैरह दी, या कोई भी चीज दिया जो अब निकल के आ रहा है, उसकी भी उनके पास रसीदें जी। नहीं मिली, और ना वो सामान अब वहां पे है। तो कमियां किसकी है प्रदीप जी? कमियां सरकार की है, जिन्होंने जो उसका वो ले रहे हैं श्रेय कि हमने मंदिर बनवा दिया, तो ये श्रेय कौन लेगा? और कोई लेगा? SIT आपने बैठा दी और FIR तक नहीं करी। जी एक छोटी सी घटना कोई होती है तो वहां तुरंत FIR अज्ञात के खिलाफ लिखता जी, जी, जी। तो आप अज्ञात के खिलाफ लिखते हैं, फिर जिसको पाए उसको आप जी अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके उससे पूछताछ कर। यहाँ तो पूरी की दाल काली। जी आपने SIT गठित कर दी, जांच शुरू हो गई, और FIR का कहीं नाम नहीं। प्रदेश की मुखिया कह रहे हैं 15 जून। मेरा पहले कहना है, पहले FIR दर्ज करें, जी और फिर इसकी पूरी तरह से जो हमारे शंकराचार्य हैं 4, जी उनसे जांच कराएं, जी और जो जांच में आवे उनको सजा मिले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसलिए के अध्यक्ष जी चंपत राय जो है उसके ट्रस्टी के अध्यक्ष रहे, पूरा लेखा जोखा वही करते थे। देखें, ये जांच को एक जांच करके इसको केवल एक ठंडे बस्ते में डाल देना, ये कोई मतलब नहीं होगा। जनता सब कुछ समझ रही है। राम के घर में जो चोरी करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति का चंदा उसमें लगा हुआ है। जाता है दर्शन करने तो जरूर अपनी आस्था के हिसाब से उसमें पैसा चढ़ाता है, चाहे वो 5 ही रुपया क्यों ना चढ़ाए, वो भी बहुत ही मेहनत का पैसा है। जी और यूं ले जा करके आप करोड़ों रुपया आप गायब हो रहा वहां से। जी। ये कैसा ट्रस्ट है भाई? तो इस तरह से तो कोई नहीं चलेगा ना, इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या सरकार की जानकारी में ये चीजें नहीं थी? अब ये तो सरकार ही बताएगी। जी भाई इतना बड़ा खेला,
ऐसे तो नहीं हो सकता, छोटा मोटा खेला नहीं है ये। पहले भी बीच में शुरुआत में जब उद्घाटन वगैरह होने का आया था तो एक जमीन का भी मसला चला था, से इन्होंने जमीन लिया, उसी दिन रजिस्ट्री हुई, करोड़ों का हेरा फेर जी हो गई कि इतने की जमीन इतने की लिखाई गई। तो ये गेम तो बहुत चल रहा है, तो गेम चल रहा है तो हिंदू के ठेकेदार बना के चला रहे हो क्या? तो हिंदू ही जवाब मांग रहा है कि प्रदेश के मुखिया ने अच्छा निर्णय लिया, एसआईटी की जांच बैठा निर्णय लिया है, लेकिन ये जांच तो हो, पहले एफआईआर तो लिखी जाए। जी। एफआईआर आप लिखे नहीं, जांच आपने चालू कर दी, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है ना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर हमने आवाज ना उठाई होती तो इतना लाखों करोड़ों का धन गायब हो जाता, राम मंदिर में लगातार चोरी होती रही। ठीक है, कोई ना कोई तो उठाता ही जी। जो चीजें जानकारी में, देखे कोई चीज छिपी नहीं रहती है जी। आज नहीं तो कल सामने आएंगी जी। तो किसी ना किसी को तो आवाज उठानी थी। मैं अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आवाज उठाई, तो उस आवाज को उठाई तो उसको सही तरह से तो जांच होनी चाहिए। केवल सरकार या उस तरह से जांच करके कि उसको ठंडे बस्ते में चला जाए और या एक दो के ऊपर आरोप साबित करके हम सबको बचा लें, तो ये चीज संभव नहीं है। जनता देख रही है। हमारा कहना है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं चारों, उनके देख रेख में ये जांच कराई जाए। बहुत बड़ा घपला निकलेगा, आपको लगेगा कि ये पूरा स्कैम है। अच्छा। हाँ, पूरा स्कैम है, ये लगेगा कि आपको बहुत हो। जी अध्यक्ष जी, आपने कहा कि आपके नेता राहुल गांधी जी सनातनी और शिव भक्त हैं। राम मंदिर की इतनी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर की इतनी बड़ी चोरी हुई, एक भी बयान, एक भी शब्द नहीं बोले राहुल गांधी जी। बोलेंगे, समय आने दीजिए। जी। हाँ, वो बहुत ही परिपक्व नेता है, वो दिखावा नहीं करते कोई चीज का, वो सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं और हर चीज बैलेंस करके चलते हैं, कहीं कोई चीज की वो नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव आने के दौरान ही सनातनी बनते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। नहीं तो उनके सर्टिफिकेट देने से होगा क्या? जब वो दर्शन कई जगह गए, वैष्णो देवी के यहाँ गए, उधर और भी 3-4 जगह शंकर जी के दर्शन करने गए थे, कोई चुनाव था क्या वहां? हमको तो नहीं लगता कोई चुनाव। आरोप तो लगते हैं, ये आरोप तो लगते हैं। तो लगाने दीजिए जिनको लगाना है। वो हिंदू हिंदू करके करते हैं दिखावा, तो हम लोग कोई हिंदू हिंदू नहीं करते। हमारे लिए सब बराबर और सबको साथ लेके चलते हैं। सब धर्म की हम लोग इज्जत करते हैं और हर धर्म का अपना अपना मनाने का अधिकार है जी। और ये देश जो है हमारा भारत देश कई धर्मों से बना हुआ है। ये एक जिस तरह होता नहीं गुलदस्ता, कई फूलों से जी मिलकर के एक गुलदस्ता तैयार होता है जो देखने लायक, उसी तरह अपना भारत देश है जो कई धर्मों से, कई जातियों से मिलकर के एक देश बना हुआ है। लेकिन 500 सालों के बाद, जैसा देखें हम इतिहास की बात, 500 सालों के बाद राम मंदिर का भव्य रामलला का मंदिर बना, अभी तक राहुल गांधी वहां दर्शन करने नहीं गए। जाएंगे, वो अपना कोई ऐसा थोड़ी कि किसी के कहने पर ही जाएंगे, जब जाएंगे अपने हिसाब से जाएंगे वो। जी। हाँ, ऐसा नहीं है कोई भी चीज कि कोई पंच करे कि क्यों नहीं आए, उनके कहने पर कि चाहे चले जाएं, वो अपने हिसाब से जाएंगे। जब उनका 2027 का चुनाव आएगा तब जाएंगे। अब जाएंगे तो आप देख लीजिएगा ना कि 2027 में जा रहे हैं कि पहले 26 में जा रहे हैं कि 2027 के बाद जाएंगे, कि अब उनकी जब विवेक कहेगा जी, जब रामलला बुलाएंगे तब वो जाएंगे। रामलला नहीं बुलाएंगे, 2027 का चुनाव आएगा बुलाएंगे, ऐसा नहीं, सीटें दिखेंगी। आपको खुद ही समझ में आएगा, देख लीजिए, बताइएगा आप कि चुनाव में गए कि कब गए। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी जी। हाँ, चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं जी। ये तो चुनाव का संबंध मंदिर मस्जिद ये सब जो सरकार है वही करती जी। आपकी पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही जी, जब सपा की सरकार 2017 में, 2017 में सपा की सरकार थी जी। हमारी वाइफ ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर बनी और वो भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी। ये कहने को आया, एक दो लोगों ने फोन किया
कि ये सपा के साथ मतलब जैसे और सब जगह सपा के ब्लॉक प्रमुख हुए, तो एक लोगों ने वहां से इसी मुद्दे पे हम प्रदीप जी बात कर रहे हैं कि गौरीगंज में कई चीजें चर्चाएं चल रही हाँ थी। गौरीगंज में ये कहा गया कि वो भी सपा के हैं जी कि ब्लॉक प्रमुख सारे हमारे। हमसे फोन से पूछा गया, हमका प्रदीप सिंघल माने कांग्रेस और कांग्रेस माने प्रदीप सिंघल। ये बहादुरपुर की सीट कांग्रेस की है जो ब्लॉक प्रमुख बनी। कई चर्चाएं ये चल रही थी ना कि प्रदीप सिंघल जी ने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से टाई अप कर लिया था। खैर बनी तो टाई अप कौन क्या किया, किसने किया, क्यों किया, साम दंड भेद कुछ भी हो, जो जीता वही सिकंदर। नहीं, आपने कहा कि मैं प्रदीप सिंघल कांग्रेस कांग्रेस और सीट कांग्रेस जीते, प्रदीप सिंघल। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने जीती सीट, कांग्रेस के नाम से थी और कांग्रेस की ही ब्लॉक प्रमुख वो 5 साल रही। जी कहने का मतलब प्रदीप सिंघल एज ए कांग्रेस, अमेठी कांग्रेस इज ए प्रदीप सिंघल। समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है, जो आरोप लगते हैं आप लोग। आरोप लगाया करे, हम जब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की हमारी वाइफ थी ब्लॉक प्रमुख, तो वो सीट कांग्रेस की। जी कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहते। केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादों ने यहाँ अमेठी को लूटा। सिर्फ आप भी घूम रहे होंगे, जो भी चीज यहाँ एक ईंटा भी लगी है तो वो गांधी परिवार कांग्रेस के द्वारा लगी। क्यों कहते हैं गांधी परिवार कि हमारा परिवार है? ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है जहां पे गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां पे ना पहुंचा। अमेठी लोकसभा में 877 ग्राम सभा, जी हर एक ग्राम सभा में गांधी परिवार का नेतृत्व वहां पहुंच चुका है। वो स्वयं कहीं पे जैसे शुरुआत से ही चले, चाहे राजीव जी हो, सोनिया जी हो, इंदिरा जी थी, तो मिला करके और राहुल जी तक कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे ना पहुंचे। तो हर जी गांव में, ग्राम सभा में, परिवार के मतलब उनसे जो भी मिलता है, तो वो एक, ये नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तो इस तरह से है। अमेठी और रायबरेली वो उनके परिवार की तरह है, उनको मिलते हैं तो उनकी पीड़ा वो अपने परिवार की पीड़ा। प्रदीप जी, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने कवर किया था कि स्मृति ईरानी से हमने स्वयं बात किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अमेठी के शहजादे, गांधी परिवार के शहजादे इस बार चुनाव हारेंगे, और वही हुआ। तो अब वही तो बता रहे हैं ना, 14 के बाद ऐसी चीजें होने लगी जिसकी हम लोग परिकल्पना भी नहीं कर रहे कि आप जो कह रहे हैं वही हो रहा है। तो परिवार बताने वाले क्यों आपको छोड़ दे रहे हैं राहुल गांधी जी? बता तो रहे हैं कि 4 लाख कुछ वोट मिला था, कैसे आप परिवार के छोड़ने की बात कर रहे हैं? जी अब क्या खेला हुआ, ये समझने वाली बात। जो खेला आजकल चल रहा है, वो खेला 2014 के बाद से ही चालू हो गया था। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 19 की बात कर रहे जी हैं जी, कि स्मृति ईरानी जी ने चुनाव हराया उनको, उसके बाद मिनिस्टर बनी, तो लगातार उन्होंने दौरा किया और कहा कि राहुल गांधी जी ने, गांधी परिवार ने सिर्फ अमेठी को छला और बेचा है, लूटा है, कुछ किया नहीं है। ठीक। इसलिए कि अमेठी की जनता जो है बड़ी भोली भाली है। प्रदीप सिंघल जी से मैं जानना चाहता हूँ, तो आप जो भी चीज देखेंगे यहाँ, वो कांग्रेस की देन है, गांधी परिवार की देन। उनको बताओ ना, 5 साल में उन्होंने क्या किया? ऐसी कौन सी बड़ी फैक्ट्री या कोई ऐसी चीज उन्होंने की हो अमेठी के लिए? सिर्फ किसी के कहने से, बजाने से नहीं होता कि पद पे आकर के हम सिर्फ बताएं कि पिछले ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमें बताओ ना आप, क्या नहीं हुआ? यहाँ पे कोई सड़कें नहीं थी शुरुआत में, हर तरफ ऊसर था राजीव जी जब आए। और गांधी परिवार जैसे अमेठी एक प्रयोगशाला है जी जब गांधी परिवार या सत्ता में था, तो कोई भी चीज का अगर प्रयोग होता था, जैसे संगठन का या कोई भी चीज हो कि हमको ये चीज करनी, शुरुआत करनी, तो उसका पहले रिसर्च अमेठी से होता था। उसको यहाँ पे हम लोग जो सुनते हैं, बताते हैं लोग, हमारे साथी लोग, कि वो यहाँ पर पहले उसका एक होता ना टेलर,
टेलर। वो टेलर यहाँ करा जाता जब वो लगता था कि नहीं ये बढ़िया है, ये योजना ठीक है, जी। तब पूरे देश अमेठी से शुरुआत हो, अमेठी से शुरुआत हो। बेहतर होगी शुरू करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब वो जैसे होता नहीं कि कोई भी खेत या थोड़ा सा उसको बेरन डालो तो ये धान कैसा होगा, जी, जी। तो वो एक पहले नर्सरी टाइप की यहाँ उसको देखा जाता था। जब वो लगता था कि नहीं ये चीजें ठीक है, देश हित में है, लोगों को इससे फायदा मिलेगा, तो फिर वो चीजें। प्रदीप, मैंने अमेठी के बारे में पढ़ा है तो ये कहा जाता है, एक कहावत बड़ी प्रचलित है अमेठी में कि अमेठी में ना होता ऊषा तो राजा होते दो दूसरा। हाँ। तो ये अमेठी में गांधी परिवार ने वाकई में ये ऊषा सुधार का तमाम चीजें की थी, इसको हम नकार नहीं सकते। ऑन कैमरे की बात कर लें, लेकिन 2019 और 2024 का फिर लोकसभा चुनाव होता है जी। और स्मृति ईरानी ने बड़ा दावा किया था कि फिर शहजादे को हराऊंगी, लेकिन शहजादे आए नहीं। किसी को उम्मीदें नहीं थी। ये कह रही थी बार बार स्मृति ईरानी जी कि शहजादे डर गए हैं, वायनाड चले गए हैं, वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक। और आपके सोनिया जी के प्रतिनिधि आए कि शिवराज शर्मा जी को 24 घंटे के अंदर ऐन वक्त पे चुनाव उतारा गया। वाकई में राहुल गांधी डर गए थे क्या? ये उस परिवार की या कांग्रेस पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी थी कि हमें किसको कहां से क्या लड़ाना है। तभी नहीं आउट हुआ ना पहले कि कौन लड़ेगा यहाँ पे कौन नहीं। उनकी अपनी एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उतारा जो 40-42 साल से अमेठी की जनता के बीच में रहा है। इसीलिए वो उन्होंने कहा ना, देखा हमने, स्मृति ईरानी जी ने कहा था ना कि देखिएगा राहुल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे और देखिए अपने राहुल जी को चुनाव अपने नौकर जैसे शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। वो किया ना, तो उन्होंने जब उनको उतारा तो उनको लड़ने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो ऐसे शख्स को, अपने परिवार के व्यक्ति को उतार दिया जो 40 साल से यहाँ पे गांधी परिवार का सारी चीजें, परिवार के व्यक्ति को नहीं उतार दिया। वो डर गए थे कि शिवलाल जी हारेंगे चुनाव तो ठीक है, जीतेंगे तो बड़ी वाहवाही। ऐसा नहीं है। वो पूरी, जैसे होता नहीं कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले एक आप प्लानिंग करते हैं ना कि हमको प्लानिंग में क्या करना है, तो वो सारी प्लानिंग के तहत ही वो चीजें हुई। और आपको बताते हैं 5 साल में हम लोग करीब 55 या 56 हजार वोट से 54 हजार के आसपास से हारे थे। 5 साल में तिगना करके वापस भेजा गया। जी। सरकार भी अगर कोई एफडी करती है तो 5 साल में दुगना करती है। कौन सी ऐसी रणनीति बनाई 24 में आपने? मेहनत की गई। केंद्रीय मंत्री को हरा के भिजवा दिया आपने। कोई बात नहीं, ये तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन जितना हो सका हम लोगों ने किया। हर एक पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। बूथ स्तर पर जाकर के सब लोगों को जोड़ा गया और बताया उसका रिजल्ट मिला जी। एक 65 के लगभग 167 1,67,000 उम्मीदें थी इतना कि 100%। जिस दिन नामांकन हुआ उसी दिन हमने भाई साहब से बता दिया 1.5 से 2 लाख के बीच में आप जीते। हजारों की भीड़ के साथ नहीं, वो हुआ था। किशोरीलाल जी की वो नहीं थी, लोकप्रियता नहीं थी। ये लोकप्रियता प्रदीप सिंघल जी की थी कि प्रदीप सिंघल जी ने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जुनून भर दिया। ये कांग्रेस की क्षमता थी, ठीक है, कांग्रेस की क्षमता थी जो इस तरह की व्यवस्था की और रणनीति के तहत एक बढ़िया सा नामांकन हुआ। उसी दिन से हमारा चुनाव हाइप पे हो गया और 10-12 दिन का चुनाव था। उनको जितनी भी गाड़ी तोड़नी थी सब कुछ किया हुआ। अच्छा, उस वक्त उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी की, लेकिन हम लोगों ने पलट के उसका जवाब नहीं दिया। हम लोग अपना चुनाव लड़े जी। और उसका परिणाम आपके साथ। इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, वो आए थे उस वक्त, क्या नाम? गहलोत जी आए थे और प्रियंका जी आई थी। आई थी, सब लोगों ने मेहनत की। उस वक्त क्या कहा था आप? सब लोगों ने मेहनत की। नहीं, आपसे मुलाकातें हुई होंगी, क्या विचार, हम क्या अपनी बात रखते थे कि क्या चल रहा है। हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे हम जिता के बताएंगे। अच्छा, हाँ, उम्मीदें थी प्रियंका जी को 100% कि आप अगवानी कर रहे हैं। उनका ये था कि 40-50 हजार से ही जीत होगी। मतलब जो एक ये प्रियंका जी के वो जो दिल्ली तक जो मैसेज थे जी, वो आप ही लोगों के थ्रू जी, पूरा मीडिया और वो सब। कोई तो ये कह रहा था कि 20-30 हजार से हार जीत होगी, कोई कह रहा 50 हजार प्लस होगी जी। तो, लेकिन वो हम लोगों को पहले था 1.50 से 2 लाख के बीच में हम लोग जीते।
ये और कैलकुलेशन उसके बाद मतगणना हो रही थी और केशवलाल शर्मा 1,67,000 थे। उस वक्त क्या लगा था प्रदीप सिंघल जी उस को समय तो आंसू निकल आए थे, भावुक हो गए थे। कि मेरे नेतृत्व में? अब कुछ भी समझ लीजिए, नेतृत्व हो, प्रियंका जी का नेतृत्व था, वो देख रही थी पूरा चुनाव। इसलिए कि आज भी हम जिले थे, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ये शब्द बताते हुए आपके चेहरे पर आज भी मायूसी तो छा जा रही है। छोटी सी कार्यकर्ता में इतनी, मतलब उस समय और लम्हा को आज भी याद कर लो तो एक आंसू से निकल जाते हैं जी। वो वाक्य में वो लम्हा कुछ अलग ही था। फिर तो पता नहीं कितने लोग आकर के भाई साहब को छाप लिए और ये कर लिया, सब लोग आगे। अध्यक्ष जी ये बताइए प्रदीप जी कि पहला फोन जब केशवलाल शर्मा जी चुनाव जीते तो अध्यक्ष होने के नाते राहुल जी या प्रियंका जी का फोन बजा होगा? हाँ बिल्कुल। क्या खुशी के मारे कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि बस इतना ही कहा, दीदी आपने जो जिम्मेदारी दी थी उसको हम सफल बनाने में सफल। ऐसा तो नहीं कहा कि प्रदीप जी आपने तो बड़ा खेला कर दिया, बस हमने 50,000 की उम्मीदें की वो थी? इतना ही कह करके वो इतना खुश थी कि रायबरेली से जो राहुल जी थे उसकी खुशी उतनी नहीं थी जितना कि अमेठी जीतने की खुशी, मैं इतना कह सकता हूँ। जी। और विधानसभा भी लड़ा दिया गया। जी जी। चुनौतियां कितनी थी? इसलिए कि ये गढ़ जो है वो मंगेशर शरण सिंह स्वास्थ्य मंत्री का था, अभी जो वर्तमान में है। नहीं वो तो अब बने हैं। हाँ, शायद हम उसके बाद इसीलिए हम ही। कह रहे हैं वर्तमान के। कोई बात नहीं, देखें ये जनता है, किसको कब लाइक करे, कब क्या कर दे, उसके मूड का किसी को पता नहीं। जी। ठीक है ना। 22 में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जिससे माहौल आखिरी दिन बदल गया। कोई बात नहीं, अगेन ट्राई, प्रयत्न जारी रहेगा। जी। प्रदीप सिंघल जी ने तिलोई विधानसभा से टिकट मांगा था कि संगठन का आदेश था कि चुनाव लड़िए? नहीं, हमने टिकट आपने मांगा कहा था। हाँ, पहले से भी मांग रहे थे। जी। हमने 17 में भी टिकट मांगा और लगभग फाइनल था, लेकिन लास्ट टाइम में हमारा टिकट कट गया। जी। जो भी रही ठीक है, पार्टी को जो अच्छा लगा उन्होंने किया। तो उन्होंने, प्रियंका जी ने कहा था कि 22 में हम तुमको लड़ाएंगे। जी। तो हमारा काम प्रयत्न जारी रहा पार्टी लेकिन देखे कि यहाँ पे काफी वर्चस्व रहता है, ऐसा लोग बताते हैं कि मंगेशर शरण सिंह एक मंत्री है और मान के समाजवादी पार्टी के नेता भी नईम खान को भी चुनाव लड़ा दिया गया था। हाँ, कांग्रेस से निकल के ही तो वो गए। कुछ लोगों ने मिल करके ऐसी रणनीति तय की ना कि सारी चीजें कब घटित हो जाए। जी। वही चीजें हुई कि वो भी अपने ही पार्टी के सामने आ गए। जी। तो इससे कुछ काफी चेंज हो गया। कोई बात नहीं, समय आने पर ठीक कर लिया जाएगा। जी। हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, लड़ेंगे और जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? जीतेंगे ना, यहीं की जनता जिताएगी भाई। हिंदुत्ववादी की छवि चल रही है प्रदेश। तो क्या प्रदीप हिंदू नहीं है क्या? जी। आप बताओ। विरोधी है कांग्रेस पार्टी वाले लोग। कहने वाले कहते रहे लगता है तो टोपी लगाते हैं, नहीं तो उसी तिलक लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, टोपी लगाते हैं। दाढ़ी वाले भी रहेंगे तो चोटी वाले भी रहेंगे। क्या कोई भगा देगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। ये देश सबका है, सब लोग मिलकर भाईचारे से रहेंगे। यही तो हम कह रहे हैं ना कि प्रदेश के मुखिया हो या आपके विधायक जो मौजूदा है, उन्होंने कई बयान वायरल था। करने दीजिए ना। सिर्फ क्या भाजपाई वाले हिंदू हैं और कोई हिंदू नहीं है? ये पब्लिक है भाई साहब, सब जानती है। ज्यादा देर इंतजार नहीं करती, ज्यादा झांसा नहीं दे पाएंगे। समय आने पर तो कैसे मुड़ेंगे? जवाब मिलेगा। कैसे मुड़ेंगे? मुड़ेगा। कहा जाता कि अगले इंटरव्यू में अगर चुनाव की बात होगा तो वहां आप मिलेंगे, यहीं पे बताएंगे आपको कैसे मुड़ी जनता। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद हिंदू का एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ पे तिलोई की बात कर ले तो जो हिंदू लाभी है वो मंगेशर शरण सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उधर चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो यादव और मुस्लिम एक कोर वोटर माना जाता है। समय कहाँ अपने आपको देखना? अरे आप समय आने दीजिए, बताएंगे ना हम। आपने 24 का रिजल्ट देखा कि नहीं देखा? तो समाजवादी पार्टी कुछ आप कह रहे थे क्या? जितना मीडिया थी सब यही कह रहे थे जी कि कांग्रेस नहीं जीतेगी। जितना मीडिया था सब यही चिल्ला रहा, वही खबर दिल्ली तक जा रही थी। हुआ कि नहीं 24 में?
नहीं हम लोग आपने देखा? नहीं, हम लोग कवर कर रहे थे प्रदीप जी, तो हम तो जान रहे थे कि यहाँ का समीकरण रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विपरीत होगा। विपरीत होगा जी आपने समझ लिया। जी। अब जब 27 में आप घूमोगे तो आप भी समझ जाओ हम ये नहीं क्या होने वाला है। जी, हम ये कह रहे हैं प्रदीप जी, अगर समाजवादी पार्टी साथ में ना होती प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी आज जो 6 सीटें पाई ना पाती। हम तो कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी साथ में ना होती तो 37 सीट ना पाती। अच्छा देखिए ये तो बात पे बात अगर आप करोगे तो उसका कोई अंत नहीं। जी, दोनों ने अखिलेश जी ने और राहुल जी ने गठबंधन किया, विचारधारा अच्छा गठबंधन किया, विचारधारा मिली और लड़े साथ में जी और निष्पक्ष होकर के सब लोग ने लड़े। जी कहीं कोई उसमें चाहे वो सपा का कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस का, सबने मेहनत करके जी। चुनाव लड़े और उसका निष्कर्ष आपके सामने। तो 2027 में क्या तैयारियां चल रही? 2027 की पूरी लड़ेंगे तैयारी प्रदीप सिंघल जी? हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी इस लायक समझती है जी, और लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं जो आदेश होगा वो करेंगे। आगे फिर नहीं जी क्या करेंगे? ये हमारी पार्टी का देखें ऊपर से इस नेतृत्व का सोचना है। ये विषय उनका है, किनको लड़ाना है, क्या कराना है, किससे क्या उम्मीदें हैं उनको, वो जो करेंगे। छोटे से कार्यकर्ता हम लोग इसलिए तैयार। इंडिया चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का 2027 के चुनाव में गठबंधन होगा। मान लीजिए अखिलेश यादव जी ने तिलोई मांग ली, तो अपने आप को प्रदीप सिंघल कहाँ देखेंगे? कोई तो लड़ेगा जी, तो छोड़ वो। देंगे। अगर गठबंधन है तो कुछ पे कांग्रेस कुछ पे सपा, कोई भी किसी के हाथ में आवे। ये तो ऊपर का नेतृत्व का सोचने का काम, जिसको मिलेगी वो लड़ाएगा और हम सब मिला करके उसको लड़ाएंगे। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। सपनों पे पानी नहीं फिरेगा। कोई बात नहीं। प्रदीप सिंघल जी फिर देखा जाएगा। विधायक बनना है, विधायक सदन जाना है। पार्टी का जो नेतृत्व का फैसला होगा वो वही सर्वोच्च हमारा अंतिम फैसला है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। 25 साल में क्या 2004 से राजनीति शुरू की थी और अब 26 हो गए, जी। 22 साल हो गए। कांग्रेस के अलावा कहीं कोई मतलब नहीं रहा और जी। ना आगे रहेगा। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या करना है। जी अगर कांग्रेस के खाते में आएगी, जी। लड़ाना होगा, लड़ेंगे। कितनी सीटें मांग रहे हैं अमेठी में? इसलिए अब अमेठी ये तो- अमेठी तो गढ़ कहा ये जाता है। हमारे लेवल की बात नहीं है। देखिए आप जिला अध्यक्ष हैं, आपने भी सर्वे वो करवाया होगा, देखा होगा। सब कुछ उनके पास है। क्या नेतृत्व तय करता है दोनों के मुखिया, वही हमारा है। प्रदीप सिंघल जी की कोई तो जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी, ये वाली जिम्मेदारी सब ऊपर की। जी वहाँ जो जिम्मेदारी है अमेठी की, जितने भी सीटें मिलेंगी पांचों, भाई गठबंधन में आएगी तो पांचों पे कोई ना कोई तो लड़ेगा। जी। चाहे सपा कांग्रेस मिलके तो पांचों पे लड़ेगी, पांचों सीट हम लोग जीतने की कोशिश करें। अभी तो चाहे वो अमेठी की बात कर ले, समाजवादी अभी पार्टी कुछ की बात कर लीजिए, आने दीजिए ना चुनाव। जी, अब की जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं तीसरी टर्म सरकार, तीसरी बार सरकार बनाए चल रहे हैं प्रदेश में। ठीक है, सपने देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। वो सपना देख रहे हो चाहे हम देख रहे हो, अभी तो सपना ही है ना। जी, आने दीजिए सब, क्या लग रहा है इस बार? अच्छा ही होगा जो होगा। सरकार में आ रहे हैं। फिर बताए तो जो होगा अच्छा होगा और मिल करके सरकार बनाएंगे। अगर गठबंधन से हुआ तो मिल करके सरकार बनेगी। जी, और किसको चाहते हो? हम नहीं चाहते, ये तो प्रदीप जी बताएं। नहीं तो सामान्य मान कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अरे कहने- कि पीडीए का मतलब सिर्फ परिवारवाद है। विपक्ष का तो कुछ कहना रहता ही है। जितना परिवारवाद इस सरकार में अब है, आप देख लीजिएगा ना उठा करके, कितने परिवारवादी उसके अंदर हैं, सब समझ आ गए। लेकिन आप लोग पूछते नहीं उन लोगों से। किससे? सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है, नहीं, परिवारवाद वालों से। हम पूछते हैं, सरकार से नहीं पूछते। कई नेताओं से पूछ चुके देखिए हैं। एक दो जने के पूछने से विहित नहीं बनती ना। जी, 99% पूछने की हिम्मत नहीं करता उनसे। हम तो वो ऐसा तो केवल विपक्ष की बात करते हैं। जी। जो प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए वो विपक्ष से आप लोग पूछते तो हो। क्या है पीडीए का फार्मूला? पीडीए में कौन कौन? पीडीए में सब कोई है, जो उस विचारधारा से मिला हुआ है वही पीडीए है। पीडीए काम करेगा? बिल्कुल 100% करेगा। जी। प्रदीप जी, एक चर्चाएं चलती हैं, उस वक्त 2014 का चुनाव चल रहा था, आसपास था, और हमने कहीं से सुना है
कि आप उस वक्त पानी के टैंकर काफी अपने निजी फंड से हर न्याय पंचायत में देने का कार्य किया था। जी कुछ पद नहीं था, कैसे कर पाए आप? नहीं, हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। अच्छा, सदस्य। पीसीसी थे जी। और तिलोई से हमारा चलता ही था कि एक सोच थी कि चुनाव लड़ेंगे, और समाज सेवा भी एक बहुत सवार नहीं होता कि जैसे हमको समाज सेवा भी करनी है। हाँ, चर्चा में नहीं लोग और जाने। पहले यूथ ये व्यापार मंडल के हम अध्यक्ष भी रहे रायबरेली के। उतने जी। टाइम रायबरेली ही जिला हमारा रहता था पहले। फिर बाद में ये हुआ तो 2014 में चुनाव से पहले हमने हर न्याय पंचायत पे तिलोई विधानसभा में हमने एक एक टैंकर हर न्याय पंचायत को दिया था। जी। उसमें हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर मुस्लिम साहब थे, और उस कार्यक्रम में राहुल जी और प्रियंका जी दोनों ही लोग आए थे, और उन्होंने ही उनको हरी झंडी दिखा करके उन टैंकरों को हर न्याय पंचायत में देने का कार्य को किया। देने का कार्य किया था। जी। और वो हर न्याय पंचायत पे जो हमारा वर्कर था, एक अच्छे वर्कर के पास खड़ा रहता था। वो जिसको भी जरूरत होती थी वो पहले 5-10 दिन पहले से उनको नोट करा देता था, और फिर जा करके वो ला करके अपना काम करता था, फिर वहीं पे छोड़ देता था। एक चर्चा चल रही है कि मौजूदा जो सांसद हैं किशोरीलाल शर्मा जी लगातार दौड़ा करते हैं, जी लेकिन जनता की अपेक्षा है उनके पर जितनी रहती है वो कार्य नहीं कर पा रहे। देखें, ऐसा है ना, हम लोग सत्ता में तो है नहीं। जी। भाई साहब हमेशा सांसद जी कहते हैं कि सत्ता में हम होते तो आपकी हर एक चीज पूरी हो जाए। हमारे पास सीमित साधन, जो 5 करोड़ का एक निधि छोटा है। सा फंड है, जी। जो कि एक विधायक के पास भी उतना ही है, और इनको पूरा, किसी को 3 ब्लॉक देखना, किसी को 4, इनको 17 ब्लॉक उतने में ही देखने। तो जो भी हम लोगों से हो सकता है वो करते हैं, और भी जितना उनसे हो सकता है, उनके पहुंच हर तरफ है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि जिसने जो कहा उस काम को कराने की पूरी कोशिश करते हैं। जी। तो सांसद जी हमारे बहुत ही सरल और स्वभाव के और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। वो जिससे भी मिलते हैं कभी कोई चीज की शिकायत नहीं रहती कि इनका काम जो भी उनसे होने लायक होता है वो करते हैं। एक देश संविधान से चलेगा कि देश संविधान से चलेगा, जो राहुल जी हमारे कह रहे हैं, पूरी पीडीए और लगी हुई है कि संविधान से ही देश चलेगा, बिगैर संविधान के देश नहीं चलेगा। लेकिन कह रहे हैं प्रदेश के मुखिया जी, जो प्रदेश की छवि खराब करेगा, लोगों को सताएगा, उसका वही हश्र होगा। तो ठीक है, पावर है आपके पास, चाहे जैसा हर्ष करिए। तो नियम है, कानून है। नियम कानून जब आप मानोगे तभी तो नियम कानून तो ये सरकार नहीं मान रही है। सरकार नहीं मान अब रही। सरकार की जो समझ में आ रहा कर रहा है, उनको ये वही कानून लग रहा है कि यही कानून है, ये गलत हुआ है। तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं। भाई कोई भी चीज है आप उनको पकड़िए, सरकार में कोर्ट में पेश करिए, जो सजा देगी कोर्ट देगी। उस लड़के ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। नया नौजवान लड़का है, आप इस तरह किसी के साथ होगा, गलत है, ये ठीक नहीं। कोई भी हो, बात हम यहाँ कि फला कास्ट का या कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ, भाई नौजवान आदमी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। जी। आंखों से जब देखेगा कोई भी चीज गलत हो रही है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे जिस कास्ट का हो। समय देने के लिए प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत। ये थे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और अमेठी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी। इनके विचार कैसे लगे, बातें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नरसिंह चौहान, जनमन संवाद, अमेठी।